गुरदीप सिंह जी, यहाँ आकर दिमाग मेरा घूम रहा है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि देश का ये हिस्सा जो राजधानी के इतने पास है, वहाँ ये सब हो रहा है। लोग डर के भाग रहे हैं, पलायन कर रहे हैं और कोई कहने सुनने वाला नहीं। हाँ जी, यहाँ से सभी लोग जाने लग रहे और बहुत काफ़ी लोग तो यहाँ से चले गए। क्यों जाने? यहाँ माहौल अच्छा नहीं है जी। कैसे अच्छा नहीं? यहाँ दिन दौड़ी जो है 3 मर्डर हुए, रंगदारी हुई। कभी यहाँ 17,000 हिंदू हुआ करते थे और 14,000 कुछ के करीब यहाँ मुसलमान होते थे। आज का जो आंकड़ा है, आज का आंकड़ा है कि 100% में 95% हुए हैं और 5% हम हैं। क्यों? बस यही है कि कुछ तो ये जब से दंगे उंगे हुए, राजशिविर वाले आए, ये लोग जब से यहाँ आए तो इन्होंने उससे माहौल और ज़्यादा ख़राब हुआ है यहाँ। आपने कश्मीरी पंडितों के बारे में सुना है गुरदीप जी? हाँ, मैंने टीवी में देखा। क्या यहाँ भी कश्मीरी पंडितों वाला हाल हाँ, हो? सही में ऐसा ही हाल है। लोग मकान बेच के जा रहे हैं यहाँ पे? हाँ बिल्कुल जा रहे हैं। मकान की कीमत सही मिल पा रही? नहीं मिलती। जो 1 रुपये की चीज़ है वो 25 पैसे 30 पैसे। ना जाने कितने ऐसे लोग थे जिनके परिवार के लोग पिछले 2 साल में मारे गए, रंगदारी की वजह से या फिर किसी और वजह से, लेकिन उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा। बोल रहे हैं आप तो चले जाएंगे, उसके बाद हमको भुगतना पड़ेगा। अनमोल, क्या हालात हैं यहाँ पे? बहुत डर सर, बहुत ज़्यादा डर। आज दिल धड़कता है यहाँ पर रहने से मेरा। एक समुदाय की, एक विशेष समुदाय की बढ़ती तादाद और एक समुदाय की घटती तादाद की वजह से आज यहाँ पर हम लोगों का जीना बहुत ज़्यादा दुश्वार हो चुका है सर। मैं अंदर से मुझे झुंझलाहट हो रही है सोच करके कि लोग डर रहे हैं बोलते हुए नहीं कैमरे सर, के सामने। मैं आपको 124 किलोमीटर ही नहीं, मैं आपको 24 किलोमीटर मात्र भी इस चीज़ का अंतर दिखा दूंगा। आप पानीपत में और किराने में अंतर देखिए। हम ग्राउंड जीरो पर रहते हैं यहाँ पर। डर हमें पता है क्या सर क्या होता है। वो यूथ जिसकी बात हर कोई करता है, हर नेता करता है, और ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव खुद युवा हैं, उनके सूबे में एक नौजवान इस डर और खौफ के साथ जी रहा है। किराने की तो स्थिति इतनी ख़राब है जी हिंदू के लिए, तो यहाँ से बिल्कुल कंडम है। बस ये समझ लो कि जो मजदूर तबके के आदमी भी हैं वे भी बाहर जाने लग रहे हैं। यहाँ खड़े होकर के ये भी एक बड़ी अजीब सी स्थिति लग रही है कि इन लोगों के साथ कोई खड़ा क्यों नहीं होना चाह रहा है? वोट नहीं देते क्या आप लोग? वोट देते हैं, भारत के नागरिक हैं। हाँ बिल्कुल भारत के फिर नागरिक। इनके साथ खड़ा कोई क्यों नहीं हो रहा है? इन लोगों से बात करने के बाद धीरे धीरे तस्वीर साफ होने लगी। कैराना में लगभग 92% मुस्लिम और 8% हिंदू रहते हैं। आज से 2 साल पहले तक कैराना का माहौल बहुत अच्छा था। यहाँ तक कि जब मुजफ्फरनगर में दंगे हुए तब कैराना में किसी छोटे से झगड़े तक की खबर नहीं सुनाई दी। लेकिन 2 साल पहले रंगदारी न देने पर दिन दहाड़े एक के बाद एक व्यापारियों की हत्या की गई और इसके बाद कैराना का माहौल अल्पसंख्यक हिंदू परिवारों के लिए एकदम बदल गया। मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि दिल्ली से मुश्किल से 100 किलोमीटर की दूरी पर ये शहर बसा हुआ है। ऐसा कैसे हो सकता है? हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते वहाँ बैठ करके कि लोग इस डर और खौफ के साथ में यहाँ पलायन कर रहे हैं। सरकार, सिस्टम, प्रशासन, अधिकारी, कानून, संविधान कुछ है या नहीं है यहाँ पे? यहाँ सरकार का, कानून का बहुत कम ही दबदबा है। ना सरकार से कोई डरता है, ना कोई प्रशासन से डरता है। मनमानी करते हैं पुलिस वाले मन अनदेखी करते हैं हर एक मामलों की। रोज़ाना कोई ना कोई घटना हो जाती है। पलायन का सबसे ज़्यादा कारण यह है कि लूट खसोट। अभी यहाँ एक पंजाबी परिवार का एक बहुत बड़ा किराना की दुकान थी, शाम के टाइम पैसे लेकर घर जाने लगा टीचर कॉलोनी में, उसका थैला छीन लिया। 3 दिन बाद ही मकान भी बेच कर और दुकान भी बेच कर चले गए। अच्छा, आप जब व्यापारी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस व्यापारी में सभी धर्म के व्यापारी आ रहे हैं या किसी एक धर्म के व्यापारी ही ज़्यादा आ रहे हैं? एक धर्म के व्यापारी केवल, हिंदू धर्म के जो वैश्य कम्युनिटी। मैंने कुछ वक्त पहले मैं कश्मीर गया था और कश्मीरी पंडितों की खबर की थी मैंने, और मैंने देखा कि 90 के दशक में उस वक्त आतंकवादियों ने सबसे पहले उन्हें शिकार बनाना शुरू किया और फिर ऐसे हालात बने कि उनको छोड़कर जाना पड़ा, निकलना पड़ गया। अब मैं यहाँ खड़े होकर जब मैं देख रहा हूँ तो मुझे तस्वीर में कोई ख़ास अंतर नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ से भी ऐसे ही लोगों को पलायन करना पड़ रहा है, अपनी ज़मीन छोड़नी पड़ रही है, अपनी जायदाद छोड़नी पड़ रही है, भागना पड़ रहा है जान बचाने के लिए। आप लोगों को कोई फ़र्क दिखाई देता है? नहीं, कोई फ़र्क नहीं दिखाई देता। बिल्कुल ऐसा ही है। वैश्य कम्युनिटी के यदि आप मकान देखेंगे, इतने बड़े बंगले खाली पड़े हैं जो देहरादून चले गए लोग। कैराना तो छोड़िए, आसपास बसे व्यापारी भी इस शहर में बसे हिंदू परिवारों को लेकर कुछ भी बोलने से डरते हैं। क्यों निकले आप कैराना से? वहाँ थोड़ी दबंगई थी। जो हमारे दूसरे संप्रदाय के लोग थे वो मान लो हमसे दवाई लेके या अपनी दबंगाई, हमें ये करो वो करो, ऐसे हुक्म सा चलाते थे एक तरह से। कुछ वक्त पहले शामली से बीजेपी सांसद हुकुम सिंह ने इस मामले को उठाया, लेकिन उनके विरोधी इसे चुनावी स्टंट बता रहे हैं।
वंशी जी, ये क्या सिर्फ एक अपराधी और आपराधिक वारदातों को हम देखें, या फिर ये एक फोकस सिर्फ टारगेट किया जा रहा है किसी एक खास कम्युनिटी को और फिर वो बाहर जा रहे हैं? क्या ये हालात आपको कश्मीर में जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुए थे वही नज़र आते हैं, या ये कुछ और है? लगभग मुझे वही नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इसके दो कारण हैं। एक तो जो तत्व यहाँ से गया, जो एलिमेंट गया यहाँ से, वो संपन्न था, पैसे वाला था, उसके पास में अपने अच्छे अधिष्ठान थे, लाखों लाखों रुपए के सेल वाले भी थे, अच्छे उनके भवन थे, तो उनके सामने नज़रिया ये था कि ये जाएंगे, इनके दुकान पे भी कब्ज़ा होगा, इनके मकान पे भी कब्ज़ा होगा, और जब कब्ज़ा करेंगे आगे उनको करोड़ों करोड़ रुपए की संपत्ति मिल जाएगी। यही वहाँ कश्मीर में हुआ। कैसे संभव है कि इस देश में लोगों को ज़बरदस्ती भगा दिया जाए? मैं वहाँ जाकर लोगों से बात करूँ, लोग कह रहे हैं कि हम आप कैमरे से बोलेंगे नहीं, आपके सामने हमें गोली मार दी जाएगी। ये तो बड़ी अजीब सी स्थिति है। हाँ, अजीब स्थिति है, वातावरण तो यही है। बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं क्योंकि हम उनके प्रतिनिधि हैं। अब हर आदमी को बोलने की आवश्यकता भी नहीं है, हम बोल रहे हैं, खुल के बोल रहे हैं, और हर जगह बोल रहे हैं, हर मंच पे बोल रहे हैं और बोलते रहेंगे। लेकिन आपको लगता है केंद्र सरकार को इंटरवीन करना चाहिए, राजनाथ सिंह को, गृह मंत्री को? निश्चित रूप से इंटरवीन भी करेंगे, और हम इसी महीने के अंतिम सप्ताह में गृह मंत्री जी आ रहे हैं कैराने में, उनके सामने सारी स्थिति रखेंगे। तो कितने लोग पलायन कर चुके हैं? मैंने आज ही यहाँ पर करीब 346 लोगों की सूची दी है, लोगों की नहीं, परिवारों की। पिछले कई दिनों से कैराना से हिंदू परिवारों के पलायन की खबरें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अखबारों की सुर्खियां बन रही हैं। अखबार बता रहे हैं कि कैराना में क्या हो रहा है, बावजूद इसके सब खामोश हैं। कैराना चर्चा में है, और चर्चा पलायन को लेकर के है। डीआईजी साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर, ये चर्चा है इस वक्त कि लॉ एंड ऑर्डर की वजह से कैराना से लोगों ने निकलना शुरू कर दिया है, वो घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, आतंक का माहौल है। ऐसी कोई बात नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल यहाँ पे ठीक है, और क्राइम यहाँ पे कंट्रोल में है, और ये अभी चर्चा में ये आई है, और हम इसको पूरी तरीके से वेरीफाई कर रहे हैं। मैं कश्मीर गया था और वहाँ मैंने कश्मीरी पंडितों का तस्वीर लोगों को दिखाई थी, बताया था कि 1990 के दशक में क्या हालात बने थे। और मैं कैराना में खड़ा होता हूँ तो मुझे कैराना में भी हालात वही नज़र आते हैं कि एक वर्ग विशेष के लोग ही यहाँ से जा रहे हैं। पर्टिकुलर अगर व्यापारियों को टारगेट करना हो तो सब धर्म और जाति के व्यापारी वहाँ पे काम कर रहे हैं। आप वर्दी में हैं, आपकी अपनी लिमिटेशन से मैं जानता हूँ, आप बोलेंगे बहुत सोच समझ के, लेकिन कहीं आपको लगता है कि कुछ और एंगल्स पर भी आपको इन्वेस्टिगेशन करनी होगी? हम जितनी भी चीज़ें हैं आप बता रहे हैं, हम सभी एंगल्स पे इन्वेस्टिगेशन करेंगे, हर पहलू को देखेंगे, हर चीज़ की हम गहराई से जांच करेंगे, इसके कारणों का पता लगाएंगे, और हम पूरे सोसाइटी को जो है इस आधार पर सुरक्षा मुहैया कराएंगे। डीआईजी साहब से बातचीत के दौरान अचानक कैराना के पास के एक गांव से कुछ लोग मिलने पहुंचे। इन लोगों का आरोप था कि उनके गांव से कोई पलायन नहीं हुआ और ऐसी खबरों को जानबूझकर फैलाया जा रहा है। कैराना से लोग पलायन कर रहे हैं, लेकिन अब इसमें एक दूसरी तस्वीर और निकलकर सामने आ रही है। कैराना के आसपास के गांव के लोग आकर कह रहे हैं कि उनके गांव से कोई पलायन नहीं कर रहा। अब ये मोहम्मद इरशाद साहब हैं, पंजीट गाँव के प्रधान हैं। जी 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 प्रधान जी, ये बताइए कि आपके गांव से कोई पलायन नहीं कर रहा? कोई प्लान नहीं कर रहा जी, सब ये झूठी बात है। गांव में प्लान नहीं हुआ। जो एक दो घर गया हुआ है, 15-20 साल पहले गया हुआ है, नौकरी कर रहा है, वो उसका मकान यहाँ भी है और वहाँ भी है, और ज़मीन भी यहीं है उनकी। इरशाद ने जिस शख्स पर झूठी खबरें फैलाने का आरोप लगाया, हमने उससे भी बात की ताकि पूरे मामले का हर पहलू सामने आ सके। डीआईजी साहब के पास जब हम बैठे हुए थे तब पंजीठा गाँव के आपके प्रधान पहुँचे, मोहम्मद इरशाद। उनके साथ 15-20 लोग थे, और उन लोगों ने कहा कि ये खबर पैसा दे के छपवाई गई, गलत तरीके से छपवाई गई। आपका नाम उन्होंने लिया और कहा कि सैनी हैं और प्लस 4 लोग और हैं जिन्होंने उस खबर को प्लांट करवाया है। ऐसा कुछ नहीं है। राम अवतार शर्मा, जिनके घर को दिखाया गया कि वो छोड़ के चले गए, वो राम अवतार शर्मा भी लाए गए। उनको भी कैमरे पे, हमारे कैमरे पे उन्होंने बोला जी मेरा ऐसा कुछ नहीं है, हमारा घर बिल्कुल ठीक है। अब बताइए हकीकत क्या है? इसमें हकीकत ये है कि सिक्के का दूसरा पहलू दिखाया जा रहा है प्रशासन और दूसरे लोगों को। वास्तविकता ये है कि गांव का प्रधान गांव के ही तालाब पे कब्जा किए हुआ है। बिल्कुल झूठ बोल रहे थे, और ये सांप्रदायिकता वाली कोई बात भी नहीं है, कोई उसके लिए कोई इशू नहीं है। वो केवल कब्जा ग्राम पंचायत की ज़मीनों पर कब्जा किया हुआ है, गांव के तालाब पर कब्जा किया हुआ है। पुलिस का कहना है कि अब वो हर पहलू पर जांच करेगी, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि जब कैराना के बड़े बड़े व्यापारी करोड़ों की जमीन जायदाद छोड़कर भागे, तब सरकार और पुलिस ने जांच की बात क्यों नहीं की?
कैराना में जब आप घूमते हैं तब आपको समझ में आता है कि यहाँ कैसे लोगों को भगाया गया। मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ओमपाल जी, यहाँ पर एक बड़ा पिक्चर हॉल है, उसको देख रहे हैं। ओमपाल जी, इस पिक्चर हॉल को आप क्यों देख रहे हैं? ये बताइए। अब सवाल बड़ा अजीब सा है, क्यों देख रहे हैं? हाँ जी। पर आप बताएंगे तो आपको अजीब सा लगेगा। हाँ जी। क्यों देख रहे हैं? बस देखना तो है जी, जैसे पीछे जी गुंडागर्दी मर्डर मैटर हुए थे जी, उसमें मालिक लोग छोड़ के बाहर चले गए थे, तो उस वजह से जब से बीच में 1-2-4 बार आए जी, फिर बोले कि तुम अपने आप ही चलाओ, बस अपना आप ही रखो। पुलिस को नहीं बोलते आप जाकर के? पुलिस को बोलते हैं जी, आ भी जाती है पुलिस, उठा भी ले जाती है, लेकिन उसके बाद फिर ऐसा हिसाब है जी यहाँ पे, बस फिर छूट जाते हैं। कौन सी पिक्चर लगी हुई है आपके? अभी पिक्चर लग रही है मैंने जी, सिंघम रिटर्न जी। सिंघम रिटर्न, जरा एक बार बोर्ड दिखा दीजिएगा। हम पुलिस की बात कर रहे थे और देखिए ये भी एक बड़ा इत्तेफाक है कि इनके हॉल पे सिंघम रिटर्न्स लगी हुई है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस शहर को कोई सिंघम मिल नहीं पाया है। अगर सिंघम मिल जाता तो शायद इस शहर की तस्वीर कुछ और होती, लेकिन है कुछ और। सिंघम हो सकता है अधिकारी, बशर्ते कि मुख्यमंत्री, नेता, सियासत करने वाले लोग उसे ताकत दें। श्रवण शर्मा के साथ राहुल सिन्हा, जी मीडिया, कैराना, शामली। हमारी ये रिपोर्ट बताती है कि कैराना में हिंदू समुदाय के लोगों के मन में बहुत दहशत है और सिस्टम आंखों पर पट्टी बांधकर और कानों में रुई डालकर सोया हुआ है। हमारा सवाल बहुत सीधा है, अगर इतने सारे परिवार अभी तक अपना घर छोड़कर जा चुके हैं तो फिर उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस मामले की जांच क्यों नहीं करवाई? हमारे कैमरे में रिकॉर्ड लोगों के डरे हुए चेहरे साफ साफ बता रहे हैं कि वो आतंकित हैं। अब सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वो इस पूरे मामले की एक ईमानदार जांच करे और लोगों के डर और दहशत को खत्म करने की कोशिश करे। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे देश में अल्पसंख्यक वोटों की राजनीति खूब जोर शोर से होती है, लेकिन विडंबना यह है कि अगर देश के किसी हिस्से में हिंदू अल्पसंख्यक बन जाते हैं और उन पर अत्याचार होने लगते हैं तो सिस्टम में कोई भी उनके प्रति सहानुभूति नहीं दिखाता। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है और बार बार उनकी समस्याओं को नजरअंदाज क्यों किया जाता है? यहां पर मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा और वो ये कि ऐसी खबरें बहुत संवेदनशील होती हैं और बहुत जिम्मेदारी की मांग करती हैं, और आज हमने वो पूरी जिम्मेदारी निभाई है, बहुत जिम्मेदारी के साथ ये रिपोर्टिंग की है। लेकिन हमारे देश का मीडिया अक्सर ऐसी खबरों को नजरअंदाज कर देता है क्योंकि ये उनके एजेंडे को सूट नहीं करता। हम ऐसी दूषित पत्रकारिता के खिलाफ हैं और इसलिए आज हमने आपको ये खबर दिखाने का फैसला किया।